गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसिड बेस एंड साल्ट का ना थर्ड पार्ट बताने जा रहे हैं एक्टिविटी 5.4 से। इसमें क्या है देखेंगे। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल फ्रॉम हिज और हर स्कूल्स लेबोरेटरी और फ्रॉम नियर बाई स्कूल। मतलब डाइल्यूट का मतलब ऐसा होता है कि जो चीज़ ना पतली हो, यानी जैसे दूध के अंदर ज़्यादा पानी मिला दे तो दूध तो रहता है लेकिन वो पतला हो जाता है। ऐसे ही एसिड के अंदर पानी मिला लेने से, प्योर एसिड के अंदर ज़्यादा पानी, थोड़ा पानी ज़्यादा मिलाने से वो ना डाइल्यूट हो जाता है। तो इसमें कहा भाई एसिड लेके आएंगे आप या तो स्कूल की लाइब्रेरी से, वो लेबोरेटरी से, लैब से, और या फिर बगल कहीं आसपास के स्कूल से। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर, ये सारे क्या होते हैं इसके अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो एसिड है, इसका फॉर्मूला होता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, और एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो ये वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, ये भी बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जिसमें हाइड्रोक्साइड हो यानी OH आइंस हो वो बेस होता है, और जिसमें H हो तो वो एसिड होता है। तो यहाँ ये बताया गया इसका इफेक्ट क्या है लिटमस के पास। तो ये क्या कर देगा, ये एसिड है, चूँकि एसिड है तो ये क्या करे, ब्लू से रेड कर देगा, है ना। तो ये तीनों, ये टर्मरिक पे क्या करेगा और इस पर क्या करेगा, चाइना रोज पे, तीनों के अलग अलग इफेक्ट हैं। ये आपको समझने करने हैं, बाद में जब हम लैब खोल लेंगे ना तो वो आपको और बताएंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, यू आर फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी यदि आपको है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। यू हैव एवर लर्न हियर्ड अबाउट द बर्निंग, नहीं डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, यानी जो अम्ल वर्षा कहते हैं। एसिड रेन का मतलब एसिड की बारिश होती है, उसके बारे में, उससे बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। द नेम एज द नेम इंडिकेट्स रेन कंटेनिंग एक्सिस ऑफ एसिड, यानी इसका नाम से ही मालूम है जैसा कि आपको कि एसिड रेन क्या है, यानी बारिश के पानी में एसिड होना, इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। when do these acid comes from, ये एसिड कहाँ से आता है। the rain comes acid because carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen which are released into air and as pollutant dissolve in rainwater to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. Acid rain can cause damage of buildings, historical monuments, planets, monuments, plants and animals। क्या होता है कि जैसे हम जहाँ रहते हैं तो हमारे आसपास पॉल्यूशन होता है, कार, जीप, फैक्ट्रियों से धुआं निकलने वाला, उनमें कुछ गैसेस जो है ना पॉल्यूटेंट के रूप में एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। जैसे कौन सी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस पॉल्यूशन के रूप में एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। तो आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर में नमी होती है और पानी होता है, तो वो उस एसिड जब ऊपर से जब बारिश होती है तो वो बारिश उस गैसेस से मिलकर एसिड बना लेती है। यानी वो नीचे से पॉल्यूशन ऊपर जा रहा है, ऊपर से बारिश आ रही है, तो बारिश का पानी है जो वो गैस में से होकर ही तो पास नीचे आएगा, तो गैसेस उसमें उस वाटर में ना मिक्स हो जाती हैं। तो वाटर और वो गैसेस दोनों आपस में मिलके क्या बनाती हैं, एसिड फॉर्म हो जाता है। हाँ, जैसे हम देखते हैं कभी ऊपर से नीचे जब बारिश आती है, पहली बारिश हो, तो क्या होता है कि कोई भी उस बारिश में नहाता है ना तो उसको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी स्किन जलने लगती है, क्योंकि बारिश के पानी में एसिड होता है उसके वजह से। उसी से बारिश के पानी से
हमारी बिल्डिंग्स वगैरह है ना वो भी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि बारिश के पानी के अंदर एसिड होता है। शुरुआत का पानी, पहला जो बारिश होती है उसमें ज़्यादा एसिड होता है, क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो सारी गैसेज उसमें मिक्स होकर नीचे एसिड बन जाती हैं, जिससे हमारी फसल भी ख़राब हो जाती है और बिल्डिंग्स भी ख़राब हो जाती हैं। तो ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। और कुछ दिक्कत है तो और पूछना, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो। फिर है कोटेशन, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग laboratory acids and bases because these are corrosive in nature, irritating and harmful to skin। जब भी हम एसिड्स को बाहर से लाएं, लेबोरेटरी से लाएं, उनके साथ हमें बड़ी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि उनको सावधानी से रखने की ज़रूरत है। अगर हाथ में गिर जाएंगे तो हमारी स्किन को जला सकते हैं, कपड़ों को जला सकते हैं, इसलिए एसिड से हमें खेलना नहीं चाहिए। टीचर कहे उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। डिमोस्ट्रेशन द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ द सॉल्यूशन। तो तीनों सॉल्यूशंस पे उसका इफेक्ट देखेंगे, किसके साथ क्या करें होता है। तो उसमें क्या है, चेंज एसिड हमेशा क्या करता है, कलर को डार्क कर देता है, और बेस के साथ वो और जो बेस होते हैं इंडिकेटर लिटमस के साथ, वो क्या करते हैं, ब्लू से रेड नहीं रेड से ब्लू कर देते हैं, एसिड ब्लू से रेड कर देते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है बेटा कि यानी दो चीज़ों के इफेक्ट को आपस में न्यूट्रलाइज कर देना, समाप्त कर देना। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर। यानी एसिड के इफेक्ट को बेस ख़त्म कर देगा और साल्ट बना देगा और वाटर बना देगा। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न क्या करता है, ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस रेड टू ब्लू। यानी वो ब्लू से रेड करता है, वो रेड से ब्लू करता है, यानी एक दूसरे का उल्टा हो गया। लेट अस सी व्हाट हैपेंड व्हेन एन एसिड मिक्स विद वाटर। तो हम देखते हैं कि भाई कि एसिड को बेस के साथ मिक्स करें तो क्या होता है। वी आर गोइंग टू टेस्ट एन इंडिकेटर यू हैव टू नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोप्थलीन, है ना। एक इंडिकेटर होता है फिनोप्थलीन, इसका नाम है फिनोप्थलीन। वो हम आगे की बड़ी क्लासेस में हम पढ़ेंगे वो क्या होता है ना। फिनोप्थलीन क्या है, एक इंडिकेटर है। फिनोप्थलीन में को हम यूज़ करके देखेंगे, वो पिंक कलर शो करता है, ठीक है। यहाँ अब एक्टिविटी आप 5.5 देख रहे हैं, टू डेमोस्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास। यानी ये एक्टिविटी आप खुद से नहीं करेंगे, टीचर के साथ मिलके करेंगे इस एक्टिविटी को। इसमें क्या बताया है, फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी डाइल्यूट HCl आपने एसिड लेना है। नोट डाउन द इट्स कलर, और इसका कलर देखना है। द कलर ऑफ फिनोप्थलीन सॉल्यूशन इज ऑल्सो, है ना, फिनोप्थलीन में भी का भी कलर देखना है। उसके अंदर एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, एसिड के अंदर 2-3 बूंदें आपको फिनोप्थलीन की डाल देनी है, वो वाइट कलर होता है ज़्यादातर। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर, कुछ एसिड के कलर में आप चेंज देखते हैं। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी उसके अंदर NaOH थोड़ा सा डालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH, सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर से डालना है आपको। फिर क्या करना है, स्टीयर द टेस्ट ट्यूब, स्टीयर द ट्यूब जेंटली, फिर उसको धीरे धीरे मिक्स करना है, स्टीयरिंग से हिलाना है। इज़ देयर एनी चेंज, क्या उसके अंदर कोई चेंज आया। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन के कलर में। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे एक एक बूंद करके NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे, स्टीयर करेंगे, मतलब हिलाएंगे। टिल द पिंक कलर जस्ट कम, तो धीरे धीरे कहेंगे उसके अंदर देखेंगे आपको पिंक कलर आता चलेगा। किसके अंदर, फिनोप्थलीन और HCl को डालेंगे और फिर और बेस डालेंगे जैसे ही NaOH, तो वो धीरे धीरे पिंक कलर हो जाएगा। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर आपने और 1-2 बूंदें डाली तो वो अगेन जो कलर है वो फिर कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन अगेन बिकेम्स कलरलेस, क्योंकि पहले तो वो रिएक्ट कर लिया, फिर आपने एसिड ज़्यादा डाल दिया ना, तो जिससे फिर उसका फिर कलर चला गया। फिर क्या करेंगे हम, द सॉल्यूशन, फिर धीरे धीरे 1-2
इज देयर एनी चेंज इन कलर, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक। फिर 1-2 बूंदें और डालेंगे तो फिर से पिंक हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है। इज इट एविडेंस दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोप्थलीन गिव्स द पिंक कलर, यानी जैसे ही वो बेसिक होती है तो फिनोप्थलीन जो बेस जो पिंक कलर देता है, एसिडिक हो जाती है तो वो कलरलेस हो जाता है। यानी फिनोप्थलीन क्या है, बेस में उसका जो कलर है वो पिंक होगा और एसिड में उसका कलर क्या होगा, कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं देगा। यानी इट रिमेन्स कलरलेस, यानी एसिड के अंदर उसका जो कलर है वो कलरलेस हो जाता है, यानी रंगहीन हो जाता है। कलरलेस का मतलब रंगहीन, यानी बिना कलर का। व्हेन द एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेसिक सॉल्यूशन, यानी एसिड और बेस को आपस में मिलाओगे, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज, तो दोनों वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी एक दूसरे का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ ईच अदर व्हेन एसिड सॉल्यूशन एंड द बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट, यानी बराबर अमाउंट में, यानी 50 ml आपको एसिड लेना है तो 50 ml बेस लेना है। बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड, एक दूसरे के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी समाप्त कर देंगे। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, उन दोनों रिएक्शन कराने के बाद जो सॉल्यूशन बचेगा वो ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, क्योंकि उन दोनों का इफेक्ट ने ख़त्म कर दिया उसमें से। एसिड ने बेस का कर दिया, बेस ने एसिड का कर दिया। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, और न्यूट्रलाइजेशन के बाद उस टेस्ट ट्यूब को जिसमें रिएक्शन हुई है उसको टच करेंगे तो क्या देखेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखते हैं, इट इज़ न्यूट्रलाइज रिएक्शन, हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस और इन्वॉल्व, यानी उसके अंदर थोड़ी सी हीट बन भी सकती है और हो सकता है नहीं भी बने। द इन्वॉल्व हीट राइज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन ऑफ द मिक्सचर, तो जो टेम्परेचर को अगर टेस्ट ट्यूब को पकड़ोगे ना आप, तो वो थोड़ा हल्की सी हीट दिखाई देगी, यानी गर्म, क्योंकि एसिड जब भी बेस से रिएक्ट करेगा तो थोड़ी सी हीट जनरेट करेगा जिससे वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी। इन न्यूट्रलाइज रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो न्यूट्रलाइज रिएक्शन एसिड बेस जब रिएक्ट करेंगे तो उसमें एक नई चीज़ बनती है, उसको बोलते हैं हम साल्ट, क्या कहते हैं, साल्ट। द इन न्यूट्रलाइज रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड साल्ट, उसको हम साल्ट कहते हैं। मे बी एसिडिक, ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, यानी साल्ट हम हमारे 3 तरीके के हुए, है ना, यानी एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। थस दिस रिएक्शन कैन डिफाइंड एज, तो इस रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे देखेंगे हम इस रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी ऐसी रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में की जाए, है ना, तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहते हैं। साल्ट एंड वाटर आर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रक्रम के दौरान साल्ट बनता है, यानी हमारा क्या बनता है, साल्ट, और विद एवोल्यूशन ऑफ हीट, थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, तो हीट जनरेट होने से वो टेस्ट ट्यूब जो है ना वो गर्म हो जाती है। तो यहाँ बताया भी गया है, ठीक है। अब यहाँ से तो इसमें क्या आपने देखा, एसिड प्लस बेस मिला के साल्ट और वाटर बनता है और हीट निकलती है। दिस फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, यानी इसको एग्जाम्पल की फॉर्म देखे, HCl ये एसिड हो गया, NaOH ये बेस हो गया, तो इनको बनाने से क्या मिला, NaCl बन गया और H2O वाटर बन गया। बूजो एडिड डाइल्यूट सॉल्यूशन एसिड टू लाइम वाटर, बूजो ने सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में डाला। व्हाट विल बी द रिएक्शन, तो फिर आगे रिएक्शन क्या हो जाएगी, इट इज़ हॉट और कूल्ड, ये गर्म होगी या ठंडी होगी, ये नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अभी इतना ही है ना, थैंक यू। और आप इसको अच्छी तरह से देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। थर्ड पार्ट में कोई ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू।